बहनी बताओ काय वैसे वीडियो खराब है। 4-5 दिन से खराब हो जाती तो है। कौन दवाई लाई कि नहीं? दवाई तो लान निकला आराम ना है बहुत है। अच्छा। हाँ अम्मा डॉक्टर साहब बोल के गए हैं कि बुखार नहीं है, बहुत कमजोर हो गई है, तो दाल का पानी पिला जाए। अच्छा बहनी। बहनी घर में दालें नहीं है और जो थोड़ा बहुत हुआ तो है खेते में यहाँ तो कितना दिन भर में चली दाल। ये काम करो बहनी, वैसे मौके चली जाओ कि हम ऐसा दाल रहा है और दाल मिल जाएगी, ले आओ जाकर। ठीक है अम्मा जाएगा ले आई। ए सीमा दीदी बाहर आओ। ठीक है अपने कहो। ठीक है दीदी थोड़ा अरहर के दाल मिल जाई। हाँ है दीदी। और उड़द मूंग का हाँ मिल वो जाई? हाँ वो है ले लो। दीदी बिटिया का तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब बोल के गए हैं कि दाल के पानी पियाओ। अच्छा बहनी। बाजार में इतना महंगी दाल है दीदी, तो उतना पैसा ना है खरीदे। अच्छा बहनी दाल तो तुम्हें दे दिया हम, लेकिन हमें ये बताओ बहनी तुम्हारे इतना खेत है तब वो तुम्हारे खाए भरे दाल नहीं हुआ है? दीदी दाल के खेती हर साल करा जाता है, लेकिन कब्बो कब्बो जितना बिया बोआ जाता है उतना नहीं हुआ था। 15-20 किलो बिया ना दिए थी खेतों का। हाँ दीदी बीघा के पीछे 1 किलो 1.5 किलो तो हर साल डाला जाता है। थोड़े का अरहर और थोड़े उड़द के दाल तुम्हें दे दी था, ले जाओ अपने बेटियों को खवाओ। अच्छा बहनी ये बताओ इस साल दाल बोई के ना बोई? अभी तो नहीं बोआ गया दीदी, लेकिन जल्दी मैंने बोए वाले। एक काम करो बहनी, काल समय निकाल कर तू हमें लगा आओ। तुम्हें एक साथ है 2 दाल कोने में बोआ जाता है और कोने में 2 फसल एक के बाजी लिया जाता है। काल तुम्हें सिखाई और कोई और सीखे वाला हुई तिहु सथम दिहाए वो बनाए। ठीक है दीदी काल हम आए, ये तो अच्छी बात है, एक साथ 2 दाल बोआ जाता है तो हम अपना आए और केहू सथो लेके आई। हेलो बहनी दलिया और ले जाओ बिटिया का बना के खवाओ और दाली जूस पियाओ, लेकिन बहनी हमारा डिब्बा अलग दे जाओ। ठीक है दीदी हम आपका डब्बा पहुँचाएंगे ना। ठीक। देखा जाए चाची खेतों में का करत है दीदी। चलो देखा जाए। का बहनी कहाँ रही हो? गाँव भर खोजन नहीं पाए ने, ये पूरा गाँव बटवर का तब बवाई करे। अरे अम्मा ये तू कहाँ चली आई हो? बहनी आप पहले रहा पता ही ऐसे थी कि अरहर के खेती में यहाँ और कौन दाल हुआ था। बहनी वहाँ सीखा आए थे कि कैसे अपने खेतों में फसल लिए थे। का दीदी ऐसे कैसे कहा थी? एक खेते में है, एक फसल लिया वापस हो जाता है, आप 2 फसल बताओ थी कौन मेयर है? और बताओ अम्मा बिटिया के बतावा कैसा है? कल से बहनी दाली का पानी दी था बिटिया का तो आराम है। चला अम्मा तब तो ठीक है। आओ अम्मा आज बताई थे ये खेते में एक साथ 2 फसल कोने में लिया जाता है। आप तो जाने जाते है इतना महंगाई दौर है, इतना महंगाई है तो एक साथ काहे न 2 फसल लिया जाए। एक अम्मा से फसली खेती कहा जाता है। अरे दीदी आपको तो एको बात हमारे समझ में नहीं आवत है कि एक खेते में यहाँ एक फसल लगाए में यहाँ तो लाला पड़ जाता है, आप 2 फसल बताओ, इस फसली है कौन चीज? अरे बहनी जानी थे तोहरे मन में बहुत परेशान आवत हुई, जैसे हम लोग खेतों में एक फसल लगा लिया जाता है और वही लाइन लगा के एक फसल और बो दिया जाए तो वही का फसली कहा जाता है।
जा अंतः फसल कहा जाता है। अब देखो बहनी, जैसे ई मेढ़ी पर हम बोए हन, मान लो गन्ना और अरहर बोए हन, और बीचे में ई जगह खाली छूट जाता है, वही बीचे में लाइन से हम कोनो दूसर फसल लगाई दी तो ई जान लियो एक से साथे दुई फसल हो जाता है। वही कस्से फसली जा अंत फसली कहा जाता है। जोन मुख्य फसल के साथ में हमारे एक चीज चाहे जोन बोआ जाता है वही से फसली जा अंत फसल कहा जाता है। अरे दीदी वो बात तो सही है, लेकिन हुआ ही कैसे है? तू एक ये से समझो कि जैसे हमरे इसमें गन्ना और अरहर लाइन से बोआ जाता है और पीछे कई जगह खाली छूट जाता है तो वहाँ खर पतवार घास फूस तमाम कुल जाम जाता है और शुरुआत में धीरे धीरे बढ़त हुआ था ओकर। ये तो बहनी जानते ही हूँ कि खाली दिमाग शैतान के घर हुआ था कि जैसे जगह जोन खाली पड़ा रहा था खेत में जमीन, वहाँ जोन खर पतवार घास फूस उगा था तो वो मुख्य फसल जोन रहा था वो तो बड़ा तो नहीं है, और जो सारा घर पतवार जाम रहा था कुल वह कुल बढ़ा था, और जितना खेते में मुख्य फसल में खाद पानी सब छोड़त ही सब पूरा घास पास का लाग जाता है और मुख्य फसल कुछ नहीं बढ़त है। हाँ बहनी सही बतिया कहा थे, जितना अतना घास फूस आ जाते कि वहाँ पौधा ही नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ अम्मा, यही से ही पौधवा कमजोर हो जाता है और जोन हमारे सबका पैदावार रहा था ऊपर बहुत प्रभाव पड़त है। हाँ अम्मा, जोनी हमारे सभी बिचवा में जगह छूटा रहा था दूसर का फसलिया जोन बोइत नहीं है वो दूसर का फसलिया ये मुख्य फसल के सथवा तालमेल बिढ़ाई के और बड़ा करत है और जल्दी बढ़त है, अपना समय काल पूरा कर लिया था। जोन हमारे के मुख्य फसल है जब तक वो विकास करत ही यानी कि फैले का अवस्था में आवत ही तब तक हमारे सबके जोन सह फसली हमारे एक ठूलिहा रही है वो कट जात है। यही प्रकार में जो मुख्य फसल के पौधा है हमारे सबका ओका बिना नुकसान पहुँचाए हमारे सभी जो अन्य फसल लगाए रही है ओका एक समय पर ले सकी है। अब तो हर बात हमारे समझ में आवत है। हाँ दीदी, एक और फायदा सुनो, जहाँ आज के समय में कमाए के साधन कम है तहाँ हमारे सह फसली कई के अपन आमदनी दुगुना कर सकी है, बढ़ाए सकी है। लेकिन बहनी हमारे सबका ये जानना जरूरी है कि अरहर के साथ हमारे सब कौन कौन फसल ले सकी है, जैसे मिट्टी के उपजाऊ शक्ति बढ़े और हमारे सबका आमदनी भी बढ़े। एका खरती बहनी ये पूरा प्रक्रिया हमारे सबका खेते में करे पड़ी, खेते में करा जाई तब हमारे सब सीख पावा जी और तब हमारे सबका जल्दी समझ में आई। हाँ दीदी बढ़िया है, जब हम सब करा जाई तब जल्दी सिखा जाई। ये तो भली भांति जानते ही हूँ कि अरहर के पौधा 8 से 9 महीना में तैयार हुआ था और शुरुआती अवस्था में जो है 3 महीना शुरुआती अवस्था वहाँ धीरे धीरे बढ़ा था। ये जो हमारे अरहर बोई था एक लाइन से लाइन के दूरी 1 मीटर है और देखो हमारे पापा और हमारे बहन अरहर बोवत है और जो बीच में जगह छूटा है एक हमारे सब कुछ न बोआ जी तो वहाँ खर पतवार जाम जाई और जैसे खेत के मिट्टी के उपजाऊ शक्ति कम हो जाई। अच्छा बहनी बतावत हो कि अरहर और गन्ना मैंने बोआ जाता है तो एक साथ कौन कौन फसल ले सके थे? अम्मा जोन हमारे सब अरहर के फसल बोई थे वहाँ जो शुरुआती 3 महीना रहा था वहाँ हमारे सब उर्द मूंग मूंगफली मक्का लोबिया आध से फसली के रूप में ले सकी था। जोनी अरहर के सथवा हमारे सब उर्द मूंग दलहन फसल जोन लिया जाता है एका बोए से सथवा में खेतवा जोन मिट्टी है उपजाऊ शक्ति ओकर बहुत बढ़त है। बहनी अरहर लगावत हो कि अमरूद लगावत हो आम लगावत हो कि मीटर पहिया इतना दूरे दूरे पहिया? अरे अम्मा तू तो मजाक उड़ावे लगी, जैसे ये हम एक थरिया में पे एक लड़का खाए दे दी और एक थरिया में 3-4 लड़के का दे दी खाए तो वहाँ क्या तंदुरुस्तियाँ नहीं कही आए बताओ बहनी। हाँ तो ऐसे हमार खेतो है जब हम 1-1 मीटर पे अरहर लगाई तो वहाँ जो अरहरिया का पौधवा हमार रही ओका बढ़िया से हवा मिली, बढ़िया से नमी मिली, बढ़िया से ओका खाद मिली, वह तो तंदुरुस्त हुई। हाँ बहनी ठीक कही। जब हमारे अरहर खेत में बोए जाए थे तो बोए से पहले अरहर का हमारे सभे जीवामृत के घोल में
शोधन कर लिया जाता है और ट्राइकोडर्मा पाउडर से, ताकि आपको खराब बिया हमारे सबके खेते पे लुंग ना जा पाए और हमारी एक एक पौधा तंदुरुस्त रहा है। देखो बहनी, जब हमारे इसके बीज शोधन हो जाता है तो ओकरे बाद में 1 मीटर के केड़ा बना लीत है और है केड़ा से नाप कर 2 बिया बीज से बीज के दूरी 1 मीटर कई के और 2 बिया वो आ जाता है। देखो बहनी, 1 मीटर के दूरी पर 2 बिया बोवे खाए। अच्छा बहनी बताओ, बीज से बीज के दूरी और लाइन से लाइन के दूरी कितना मीटर रहा था? हाँ दीदी, अब वही आप बताए हैं कि लाइन से लाइन के दूरी 1 मीटर और बीज से बीज के दूरी 1 मीटर। हाँ बहनी, बहुत बढ़िया पकड़ी हूँ। लेकिन दीदी जनी खाली है जगह है या महान आपका बुआई करबो? हर लाइन में हमारे एक से फसली फसल ले सकी है, जैसे उर्द है, मूंग है, मूंगफली है, लोबिया है। लेकिन आज हमें वहाँ उर्द बोवे जाए है। जौन हम ये मुख्य फसल के साथ में से फसली जौन लीत है ओकर बीज के दूरी 50 सेंटीमीटर रहे चाहिए, लगभग 2.5 बित्ता। देखो हम एक ठू या 2.5 बित्ता का केड़ा बनाए हैं बहनी। ये 50 सेंटीमीटर रखे पर पिछवा के दूरिया जो हमारे सबके मुख्य फसल है वो नुकसान नहीं हुआ था और जो हमारे सबके सह फसली है वो का भी अच्छे से धूप मिल जाता है, अच्छे से नमी मिलत है और अच्छे से ओका अपन खाना मिल जाता है। दीदी जैसे अरहरिया के बीज शोधन करू रहा जीवामृत से, का वैसे उर्दू के बीजिया के बीज शोधन हुई जीवामृत से? ये जैसे हमारे समय अरहरिया का बीज शोधन करा जाता है वैसे कोनो दलहन फसल रहा है, बीज रहा है, चाहे मूंग रहा है, चाहे उर्द रहा है, ओका हमारे सभे जीवामृत से बीज शोधन कर सकी है। बीज शोधन करे से बहनी खराब बीज जोन रहा है तो खेतवा पे लोग नहीं पहुँचत है और हमारे सबके पौधा जोन रहा है खूब बढ़िया स्वस्थ रहा है और खूब अच्छे से होकर जमाव हुआ था। अच्छा बहनी, ये जोन उर्दा के बिजिया है एकर बिजिया से बिजिया के दूरी 25 सेंटीमीटर रही। देखो यह 25 सेंटीमीटर के केड़ा बनाया है कि लगभग 1 बित्ता 4 अंगुरी और यही से नाप कर उर्दा बोए खाए। देखो यहाँ बोई था 1 बिया ऐसे बोए खाए केड़ा से नाप खाए। ठीक है बहनी? ये तो दीदी बहुत बढ़िया है गए, जगहियों के पूरा प्रयोग हो गए और पौधों बढ़िया फैले पाई। ये जितना सह फसली लीत है ओकर बीज के दूरी 25 सेंटीमीटर रहे चाहिए, चाहे वो उर्द रहा है, चाहे मूंग रहा है, चाहे लोबिया रहा है। ओकर बीज के दूरी लगभग 1 बित्ता 4 अंगुरी रहे चाहिए, चाहे जो सह फसली रही ओकर दूरी ये इतना रही। जो हमारे सबके सह फसली के बीचों में जागा सुजा रहा है वहाँ जो खर पतवार घास फूस हुआ है ओकर निराय वराय में भी हमारे सबके खर्चा बचत है। तब तो दीदी बहुत फायदा है हमारे। हाँ हमें सबका तब तो खर्चो बच जाये। सह फसली करे से खेत में जोन कीड़ा का डर रहा है वो कीड़ा के प्रकोप कम हो जाता है। दीदी ये बताओ, जो नी खेतवा का मेढ़िया बनावा गए है, बड़ा सुंदर लागत का कुदारा से बनवाया गए है। अपने गौवा में लेजर मशीन टंच मशीन आई गवा है, उसे हम 1 मीटर के दूरी पर मेढ़ बना सकी है, कुदारा कुदारी के काम नहीं लागत है। हमारे जोन अरहर बोईत है तो अरहर के सथवा अरहर के 1 मेढ़ छोड़ के दूसर की मेढ़िया पर हमारे मूली बोई सकी है और 25-25 सेंटीमीटर पर। और एक बात और बहनी के चपार अरहर रहा था वो अरहरियों के सथवा हमारे मूली बोई सकी था 10-10 सेंटीमीटर के दूरी पर। लेकिन बहनी बोए से पहले मूलिया के बीजियों के भी बीज शोधन कर दिए हैं, कहे कि स्वस्थ बीज लागे ताकि जमाव अच्छे से हुए और मूली बढ़े। और बहनी मूली 50 दिन में तैयार हो जाता है और एकर बीज 1 बीघा में 150 ग्राम लागत है और एकर पैदावार 1 बीघा में 8 से 10 कुंटल है
और ये एक सह फसली के रूप में बहुत अच्छे से नजर आवत है हमारे सबका। दीदी आप तो बहुत बढ़िया जानकारी दी हो। ये मैंने कहा था जाई हमू अपने घरे खेती करी, सब फसली उड़द और अरहर के बुआई करवाई और कम खर्चा में अधिक मुनाफा पाई। आपका जो फायदा बहुत लियक है, तो यहाँ आपका कुछ विशेष बात के ध्यान रखे है। जैसे बुआई से पहले, बुआई करे से पहले बीज शोधन जरूर करो और बीज के बुआई मेढ़न पर ही करो। और बहनी खेते में खरपतवार ना जामे दिहू, जो जम्बो करी तो उखाड़ के बहाई दिहू तुरंत। ठीक है बहनी, बढ़िया जानकारी दियो। जो अपने खेत में सच फसली करवाई तो आपका फोन करब तो चली आयो। ठीक है, ठीक है बिटिया, जाई है। ठीक है दीदी, नमस्ते। चलिए। नमस्ते।